चलिए बढ़ते हैं आगे। दामोदर अग्रवाल के समर्थन में जनसभा, भीलवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी हैं दामोदर अग्रवाल सीएम भजनलाल जनसभा में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल जो हैं वो दामोदर अग्रवाल की जनसभा में पहुंचे। हम तस्वीरें इस वक्त आपको सीधी दिखा रहे हैं जहां पर एक जनसभा रखी गई है। अब की बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और ऐसे में सीएम भी आज खुद इस जनसभा में पहुंचे हैं। दामोदर अग्रवाल सबसे अंतिम प्रत्याशी जिनका नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किया गया। भीलवाड़ा से मौजूदा सांसद का टिकट काटकर दामोदर अग्रवाल को इस बार जिम्मेदारी दी गई है। दामोदर अग्रवाल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और काफी समय तक उन्होंने पार्टी में अपना योगदान दिया है और ऐसे में जब उन्हें टिकट मिला तो वो काफी भावुक भी नजर आए थे। आज दामोदर अग्रवाल अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। उससे पहले उनके समर्थन में एक जनसभा, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंचे हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। यहाँ पर वो मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, आमजन को आगे क्या विजन रहने वाला है पार्टी का उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आएंगे। इस बार काफी मुकाबला भी कड़ा है क्योंकि अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो सीपी जोशी मैदान में है और उनके सामने जो है दामोदर अग्रवाल है। सीपी जोशी ये नाम भी अंतिम में फाइनल किया गया था कांग्रेस के द्वारा। सीपी जोशी काफी मंझे हुए नेता है, लंबे समय से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हैं। इसी के साथ ही केंद्र का भी उन्हें बहुत अच्छा अनुभव है। सीपी जोशी के सामने दामोदर अग्रवाल को पार्टी ने टिकट दिया है, नए चेहरे को मौका दिया है। ऐसे में ये नया चेहरा क्या कमाल कर पाएगा, इस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। और ऐसे में जब मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है तो पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचकर इस सभा को संबोधित कर रही हैं और जिम्मेदारी क्योंकि भजनलाल शर्मा के ऊपर बड़ी है। अभी हाल में चुनाव जीता है विधानसभा का, नई कमान मिली है और ठीक चुनाव जीतने के बाद लोकसभा के ये चुनाव आ गए हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक प्रेशर भी जरूर है क्योंकि बीते 2 लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो 25 की 25 सीटें बीजेपी के हाथे में गई थी और इस बार भी 25 सीटें वापस बीजेपी चाहती है। लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुत सारे नए प्रयोग किए हैं। कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी काफी नए प्रयोग किए हैं। कांग्रेस ने काफी नए चेहरों को मौका दिया है, कई पुराने चेहरों के टिकट कटे हैं और सीपी जोशी इस वक्त भीलवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो दामोदर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हालांकि दामोदर अग्रवाल क्योंकि जमीनी नेता हैं, जमीनी नेता होने के चलते उन्हें इसका फायदा जरूर मिल सकता है। आमजन के साथ उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी अच्छा रहा है। तो फिलहाल आपको जानकारी देते एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। अर्जुन बामनिया होंगे कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार। थोड़ी देर में नामांकन भरने पहुंचेंगे बामनिया। कांग्रेस डमी कैंडिडेट के तौर पर अरविंद जामोर से भरवा रही नामांकन। बागीदौरा विधानसभा सीट के लिए भी चल रहा मंथन थोड़ी देर में सामने आएगा। बागीदौरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी का भी नाम। तो फिलहाल बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट जहां पर कांग्रेस की तरफ से अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया था, इंतजार किया जा रहा था, लंबा मंथन जो है वो कांग्रेस का चला और आखिरकार अर्जुन बामनिया को इस वक्त मैदान में उतारा है। तो अब वो कुछ ही समय बाद अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट जो अपने आप में काफी दिलचस्प सीटों में से एक है, इसीलिए शायद इतना लंबा समय लग गया है कांग्रेस को यहां पर अपना प्रत्याशी घोषित करने में। अभी फिलहाल जानकारी निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहां पर घोषित कर दिया है। खबर है कि अर्जुन बामनिया जो है थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं क्योंकि अब अंतिम समय चल रहा है नॉमिनेशन फाइल करने का, तो ऐसे में लगातार इस पर नजरें भी हैं। जयेश इस वक्त संवाददाता हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। जयेश, खबर निकलकर सामने आई है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जी बिल्कुल, डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं किया था। बीजेपी से गठबंधन की कवायद के चलते घोषणा नहीं की गई थी। नामांकन का आज आखिरी दिन है, 3 बजे तक नामांकन प्रस्तुत करने हैं। ऐसे में लगातार कांग्रेस जो है वो अपने प्रत्याशी चयन को लेकर के कोशिशें कर रही थी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के नेताओं की एक बैठक बांसवाड़ा में चल रही है। उसी बैठक से नाम निकल करके आया है। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने पुष्टि की, इस बात की कि जो पूर्व मंत्री बांसवाड़ा से अर्जुन बामनिया वो लोकसभा प्रत्याशी होंगे बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के, और थोड़ी देर में वो नामांकन भरने के लिए प्रस्तुत करेंगे। साथ ही जो बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा विधानसभा सीट है उस पर विधानसभा प्रत्याशी उतारने की भी कवायद चल रही है। 4 नामों को लेकर चर्चा चल रही है और 4 नामों में से एक नाम पर थोड़ी देर सहमति बनने की संभावना बनते ही बागीदौरा विधानसभा सीट से भी कांग्रेस का प्रत्याशी उतार दिया जाए।
करने जाएगा। जी ठीक है, लेकिन ये भी जानकारी दीजिए देश, इतना समय कैसे लग गया कांग्रेस को? अंतिम दौर में आकर प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया है, इसके पीछे का कारण क्या माने? देखिए, कांग्रेस में लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिले पड़ते हैं और दोनों जिलों में भारी से टिकट लेने की पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने डूंगरपुर से अपना प्रत्याशी बनाया था। तो इस बार बांसवाड़ा जिले की बारी थी, लेकिन बांसवाड़ा जिले से प्रत्याशी चयन में वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनमें सहमति नहीं बन पा रही थी और साथ ही जो भारत आदिवासी पार्टी है उससे गठबंधन की भी कवायदें चल रही थी, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया और इन दोनों कारणों के चलते प्रत्याशी तय नहीं कर पाई थी। अब अंतिम समय में आज कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, ऐसे में कांग्रेस को निर्णय लेना था और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के नेताओं ने मिलकर अभी थोड़ी देर पहले ही ये निर्णय लिया है कि जो अर्जुन बामणिया है वो प्रत्याशी होंगे। जी ठीक है, लेकिन अभी बागीदौरा को लेकर भी चल रही है चर्चा, इसको लेकर क्या जानकारी? बागीदौरा विधानसभा पे विधायक प्रत्याशी उतारने को लेकर के चर्चा चल रही है। 4 चर्चा में है, 4 नाम फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में करीब आधे घंटे के अंदर अंदर बागीदौरा विधानसभा सीट से भी कांग्रेस का प्रत्याशी है वो घोषित हो जाएगा और वो भी आज ही फॉर्म भरेगा। जी ठीक है, बीएपी से गठबंधन की बात चल रही थी, कहां पर असमंजस रहा? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी जो है वो लगातार तेजी से कर आई है। आदिवासी इलाके में विधानसभा चुनाव में उनके 3 विधायक भी जीते हैं और कांग्रेस को इसी पार्टी की वजह से काफी नुकसान हुआ था। इस वजह से कांग्रेस चाह रही थी कि गठबंधन हो जाए तो वो काफी मजबूत स्थिति में आ सकते हैं, इसको लेकर के चल रहा था। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के जो नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत, वो लगातार मना करते आ रहे थे कि भारत आदिवासी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन अंदर खाने गठबंधन की कवायद जरूर चल रही थी जो समय तक सहमति नहीं बनी और आखिर में गठबंधन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कांग्रेस को अब अपना प्रत्याशी उतारना ही पड़ा। लेकिन अब तो मुकाबला जयेश काफी दिलचस्प हो गया है। जी बिल्कुल, अभी आज सुबह तक की जो समीकरण थे, राजनीतिक समीकरण थे, उसमें भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला देखा जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस के प्रत्याशी सामने आने से अब जो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और कांटे की टक्कर तीनों पार्टियों में बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा और काफी अहम रहेगा ये चुनाव। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक और अहम खबर इस वक्त आपको देंगे। दरअसल आपको बता दें, दामोदर अग्रवाल ने अपना नामांकन किया है। भीलवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी हैं दामोदर अग्रवाल। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के बाद जनसभा का आयोजन, सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल सीएम जनसभा में पहुंच भी चुके हैं और कुछ समय बाद जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल ये अपडेट आपको दे रहे हैं। दरअसल क्योंकि आज अंतिम दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का और बहुत कम समय बचा हुआ है, तो अंतिम दौर में जो है लगातार नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। अब जितने भी बड़े नेता बचे हुए हैं वो सभी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद वो अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे थे भीलवाड़ा से उम्मीदवार। आपको बता दें दामोदर अग्रवाल वो प्रत्याशी जिन्हें सबसे आखिर में मैदान में उतारा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उनके सामने सीपी जोशी जो है चुनावी मैदान में है। ऐसे में दामोदर अग्रवाल जो जमीनी कार्यकर्ता है, जमीनी नेता है, उनका आज नॉमिनेशन फाइल हो चुका है और रिटर्निंग ऑफिसर के पास वो पहुंचे और अपना नॉमिनेशन फाइल उनके द्वारा कर दिया गया है। एक जनसभा भी है, सीएम जनसभा में पहुंचे हैं। कुछ ही समय बाद वहां पर जो है जनसभा शुरू हो जाएगी। फिलहाल जो है इस बार का मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। एक तरफ है सीपी जोशी, दूसरी तरफ है दामोदर अग्रवाल जो है इस वक्त काफी खुश नजर आए थे जब उन्हें टिकट दिया गया, तो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। और जो सिटिंग सांसद हैं उन्हें जो है हटाकर नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर किया है। अब ये नया प्रयोग कितना सफल होगा भारतीय जनता पार्टी का, ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। इस बार जो मुकाबले की लड़ाई है वो काफी दोनों ही अनुभवी नेताओं के बीच में है। एक तरफ सीपी जोशी हैं, दूसरी तरफ दामोदर अग्रवाल हैं। सीपी जोशी जिन्हें राजनीति का काफी लंबा अनुभव है, राजस्थान में वो सक्रिय रही हैं लंबे समय से। और अगर हम बात करें केंद्र का, तो उन्हें केंद्र का भी अच्छा खासा अनुभव है सीपी जोशी को। लेकिन जनता किसको अपने सराखों पर बैठाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देंगे। डॉक्टर दामोदर गुर्जर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौर इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन के बाद
जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। आपको जानकारी दे दें कि डॉक्टर दामोदर गुर्जर ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौर इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। जनसभा में पहुंचे हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। फिलहाल बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, क्योंकि आज अंतिम दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का, तो सभी नेता जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंच रहे हैं और कांग्रेस ने भी जो बाकी की बची सीटें थी उस पर उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिए हैं, चाहे बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट की बात करें। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सुभाष तंबोलिया ने नामांकन किया है। नामांकन से पहले उन्होंने विशाल रैली निकाली है। नामांकन के दौरान पदाधिकारी मौजूद रहे। बागीदौरा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी हैं सुभाष तंबोलिया। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के उपचुनाव भी रहने वाले हैं। ऐसे में बागीदौरा से, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने इस्तीफा दे दिया था, वो सीट खाली है। उस सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुभाष तंबोलिया मैदान में है। आपको बता दें, क्योंकि ये जानकारी आपको दे दें कि यहां पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय विधायक थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि पार्टी छोड़ी तो इस्तीफा दे दिया अपनी विधायकी से और अब वो भारतीय जनता पार्टी से इसी बांसवाड़ा डूंगरपुर से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं। लेकिन बागीदौरा उपचुनाव में अब भाजपा प्रत्याशी सुभाष तंबोलिया है और उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। एक विशाल रैली इससे पहले निकाली गई और अभी जो है कांग्रेस का नाम जो है वो ऐलान नहीं हुआ है, उसके लिए भी जल्द ही इंतजार है। एक और बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी आपको देते हैं। नामांकन सभा में बीजेपी की अंदरूनी कलह सामने आई है। मंच पर लगे पोस्टर से भाजपा जिला अध्यक्ष का फोटो गायब है। आपको बता दें, महिमा कुमारी के मंदिर में दर्शन के दौरान भी नजर नहीं आए जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष का मंच से फोटो गायब होने पर चर्चा का विषय बना हुआ है। महिमा कुमारी के मंदिर में दर्शन के दौरान भी वो नजर नहीं आए थे। लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अध्यक्ष का मंच से फोटो गायब होने पर अब चर्चा बनी हुई है कि आखिर अध्यक्ष का फोटो क्यों गायब है। नाराजगी है, बीजेपी में अंदरूनी कला है जो सामने आई है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पर बीजेपी के नेताओं का क्या रिएक्शन सामने आता है। नामांकन सभा थी, बीजेपी में अंदरूनी कला उस दौरान नजर आई थी। दरअसल मंच पर जो पोस्टर लगा हुआ था उसमें जिला अध्यक्ष का फोटो गायब था। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि महिमा कुमारी जब मंदिर गई थी तो वहां पर भी वो नजर नहीं आए थे। अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नामांकन सभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये पोस्टर लगाया गया है, लेकिन इसमें जो है जिला अध्यक्ष नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद अब ये चर्चाएं हैं कि बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रही है और उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।